Our next topic is aspects to be considered while drawing a bar diagram. Don't get confused क्योंकि हमने एक क्लास में किया था aspects to be considered while drawing a diagram और graph. Yes, पेज नंबर 3 पे अगर आप देखोगे तो एक एक्सपेक्ट हमने और किया था, लेकिन वो एक्सपेक्ट था डायग्राम और ग्राफ के लिए. व्हाट आर द पॉइंट्स दैट वी शुड टेक केयर ऑफ. और ये जो एक्सपेक्ट है वो सिर्फ ये बताता है कि जब हम बार डायग्राम ड्रॉ करेंगे, 3 टाइप्स ऑफ बार डायग्राम, सिंपल बार डायग्राम, क्लस्टर्ड बार डायग्राम और डिवाइडेड बार डायग्राम, तो हमको कौन कौन सी चीज़ें याद रखनी है और व्हाट आर द पॉइंट्स दैट वी शुड टेक केयर ऑफ. The first one is the wide of the bar does not represent any data and hence all bar should be of equal wide. The first point, if you see here, this is your wide. ये जो आपका wide है ये कोई डेटा रिप्रेजेंट नहीं करता. It does not represent any data and so the wide of each bar should be same whether it is for month of Jan, Feb, March, April. For every month you draw, the wide of each bar should be same. For example, if this is 1 centimeter, the wide of this should also be 1, this should be 1, this should be 1. Each should have 1 centimeter. Second point, the length of the respective bar should be proportional to the value of the variable which they represent. Value of the bar शुड बी प्रोपोर्शनल टू द वैल्यू दे रिप्रेजेंट. मतलब कि वैल्यू जितना टेबल में दिया है उतना ही होना चाहिए. लाइक हमने डिवाइडेड में देखा था कि रूरल वॉज 30, अर्बन वॉज 40. यस, तो वैल्यू ऑफ द बार शुड बी प्रोपोर्शनल टू द वैल्यू गिवन इन द टेबल. जितना टेबल में दिया है उतना ही आपका होना चाहिए ग्राफ पे. थर्ड, द डिस्टेंस बिटवीन ऑल द बार शुड बी इक्वल and should be maintained between the first bar and the origin. The distance between all the bar should be equal. मतलब origin ये है, यहाँ पे जितना आपने डिस्टेंस मेंटेन किया है, सपोज ये इसके में आपने 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस मेंटेन किया है, तो हर बार के बीच में 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस मेंटेन होना चाहिए. तो ओरिजिन से लेकर टिल द एंड द डिस्टेंस बिटवीन ऑल द बार शुड बी इक्वल. Fourth point, all bar rest on the same line called the base, which usually coincides with the x-axis. In today's time, with the help of computer technology, horizontal bars are drawn instead of the vertical bar. What is horizontal bar? That I've already explained you. But in this, we will only go with a vertical bar, and what it has been said that all the bars should lie on the same base. ये हमारा बेस है, दैट इज़ एक्स एक्सिस इज़ आवर बेस एंड ऑल द बार शुड लाई ऑन द सेम बेस. मतलब ये जितने भी बार है हमारे एक्स एक्सिस पे ही होने चाहिए. फिफ्थ पॉइंट, ऑल वर्टिकल बार शुड बी अरेंज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन ऑर्डर ऑफ द डेटा सीरीज. देयरफॉर द बार रिप्रेजेंटिंग द फर्स्ट डेटा इन द सीरीज इज ड्रॉन फर्स्ट नियर द पॉइंट ऑफ ओरिजिन. What it has been said that vertical bar should be arranged from left to right. लेफ्ट से लेकर राइट तक हमको बढ़ना है. यस, सो फर्स्ट जो हमारा होगा मंथ, इट शुड बी नियर टू ओरिजिन. मतलब ये ओरिजिन से नियर होना चाहिए हमारा फर्स्ट. देन एज द मंथ पासिस, दैट इज मार्च, अप्रैल टिल दिसंबर, इट गोज ऑन, बट योर फर्स्ट शुड बी नियर टू द ओरिजिन एंड इट शुड बी अरेंज्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. लेफ्ट साइड से हमको स्टार्ट करना है, हमको उल्टा नहीं स्टार्ट करना है. वी हैव टू स्टार्ट इट फ्रॉम ओरिजिन. सो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट योर बार शुड बिगिन. Okay, so this was an aspects to be considered while drawing a bar diagram.